लंबाई प्रदर्शित करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी, 10 की घात -12। अगला है, पास्कल इकाई होती है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है? ऑप्शन बी, दाब की इकाई होती है या प्रेशर की इकाई होती है, यूनिट होती है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए, बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, ऑप्शन बी, 1 बार के या 1.0 बार के। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 159 लीटर। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में ऑप्शन सी, जल का बहाव नापा जाता है। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ऑप्शन बी, डॉप्सन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? पावर की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन सी, वाट। बल का मात्रक क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? F=m×a। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है और इसका मात्रक हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। कार्य का यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए, जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो ऑप्शन डी, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये किसकी इकाई होती है, यूनिट होती है? दूरी की। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां नापने या मापने का मात्रक बराबर होगा, तो ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है, तो ऑप्शन ए, दूरी की। एम्पियर मापने की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन बी, विद्युत धारा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन सी, 746 वाट। एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर या 10 की घात -3 मिलीमीटर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। अगला है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च ताप के, हाई टेम्परेचर के। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी, गैसों का दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बैरोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी, कैरेटोमीटर। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। क्वेश्चन है, राडार उपयोग में आता है, तो राडार किसके उपयोग में आता है? ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाना में।
निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। कैस्कोग्राफ खालिस्तान मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन डी पौधों में वृद्धि। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए अपकेंद्रण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ये हो जाएगा वेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी आयतन वॉल्यूम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो संवेग मोमेंटम। P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू पी, द्रव्यमान गुणे वेग। पदार्थ के संवेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन सी द्रव्यमान। बल गुणनफल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी गति का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है तो अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। अगला लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। किसी पिंड का भार ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारहीनता होती है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है
यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल, ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन बी, शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष से फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यह क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि ऑप्शन सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है तो पास्कल का नियम। ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, तो इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व डेंसिटी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका मेन रीज़न है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि मेन रीज़न है ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी
पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्या कम होना चाहिए? घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? तो 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर जो है डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की गति है। ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग? तो 8.5 मिनट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।